नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना के खिलाफ वैक्सीन सुरक्षित, हथियार टीका लेने वाले 95 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित होने से बचे। जी हां, कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बेहतर सुरक्षा प्रदान कर रही है। ये एक नवीनतम अध्ययन से भी साबित हुआ है। टीका लगवाने वाले 31,600 स्वास्थ्यकर्मियों पर हुए अध्ययन में पाया गया है कि इनमें से 95% से अधिक संक्रमित होने से बच गए हैं। सिर्फ 4.28% ही है जो संक्रमण की चपेट में आए हैं। यह अध्ययन अपोलो अस्पताल की तरफ से कराया गया था। देश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों पर यह अध्ययन किया गया। जिन स्वास्थ्य कर्मियों पर यह अध्ययन किया गया है वो वैक्सीन की दोनों डोज या कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से किसी न किसी एक डोज के ले चुके हैं। अध्ययन पर अपोलो अस्पताल समूह के संस्थापक ने कहा है कि इस अध्ययन से एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ व्यापक टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है। वैक्सीन न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि ये कोरोना संक्रमण को गंभीर होने से भी रोकती है और जिंदगी को बचाने में मदद करती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुम हो गया है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, तो घबराई नहीं, दोबारा ऐसे करें अप्लाई। जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में से एक है। इसके बिना गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति गाड़ी नहीं चला सकता। अगर चलाता है तो उस पर जुर्माना लग सकता है। दरअसल कई लोगों के साथ ऐसा अक्सर होता है कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो जाता है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब डीएल गुम हो जाने के बाद दोबारा इसे हासिल किया जा सकता है। अगर ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है तो आप अपने डुप्लीकेट लाइसेंस को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको स्टेट परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आएं और यहाँ पर मांगी गई डिटेल्स एंटर करें और LLD फॉर्म को भरें। फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट आउट ले लें। अब अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर दें। इतना करने के बाद अब आपको ये फॉर्म और अपने डॉक्यूमेंट्स RTO ऑफिस में सबमिट करने होंगे। ये ऑनलाइन भी सबमिट किए जा सकते हैं। 30 दिन के बाद डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट के जरिए आपके एड्रेस पे आ जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना के हर वेरिएंट के खिलाफ असरदार है DRDO की दवा 2DG। जी हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO की तरफ से तैयार की गई दवा 2DG को कोरोना वायरस के खिलाफ खासी प्रभावी है। हाल ही में सामने आई एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है। बीती 1 जून को DRDO ने कहा था कि 2DG दवा को अस्पताल में भर्ती मरीजों में सहायक चिकित्सा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। समाचार एजेंसी के मुताबिक नई स्टडी में दावा किया गया है कि DRDO की दवा 2DG कोविड-19 के सभी वेरिएंट के खिलाफ असरदार है और ये वायरस को बढ़ने से रोकती है। वहीं केंद्र सरकार ने दावा किया था कि इस दवा में मरीजों के स्वस्थ होने के समय को 2.5 गुना तक कम करने और ऑक्सीजन की मांग को 40% तक कम करने की क्षमता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 4G डाउनलोड स्पीड के इस मामले में जियो ने सभी को छोड़ा पीछे। अपलोड में आगे निकला वोडाफोन आइडिया। जी हां, टेलीकॉम रेगुलेटर के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मई में रिलायंस जियो 4G सेक्शन में 20.7 मेगाबिट प्रति सेकंड यानी कि MBPS एवरेज डाउनलोड स्पीड के साथ टॉप पर रही, जबकि 6.7 Mbps डेटा स्पीड के साथ अपलोड सेक्शन में वोडाफोन आइडिया आगे रही है। बता दें कि जियो और VI इंडिया में तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। दोनों ही कंपनियां यूजर्स के लिए बेहतरीन सुविधा और ऑफर्स निकाल रही हैं। ट्राई के आंकड़ों के अनुसार रिलायंस जियो 4G नेटवर्क की स्पीड में थोड़ी कम ग्रोथ हुई है, लेकिन इस मामले में वोडाफोन आइडिया 3 गुना आगे निकल गया है। इस वक्त वोडाफोन आइडिया अपनी एवरेज डाउनलोड स्पीड 6.3 Mbps दे रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 20% तक सस्ते होंगे खाद्य तेल, सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाई। जी हां, भारत में पिछले कुछ समय से जनता तेल की महंगाई से जूझ रही है। खाने का तेल हो या पेट्रोल डीजल, सभी तरह के तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें लगातार 100 रुपए के पार बनी हुई हैं, तो वहीं खाने के तेल की कीमतें भी काफी ज्यादा हैं। इस बीच सरकार ने खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत सरकार खाद्य तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर रही है ताकि खाने वाले तेल की कीमतें कम हो सकें। इसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि देश में तेल की कीमतें कम हो सकती हैं। वहीं आंकड़ों के मुताबिक खाद्य तेलों की कीमतों में करीब 20% तक कमी आएगी। सोया ऑयल की कीमतों में 15% के, सरसों के तेल की कीमतों में करीब 10% कमी आई है। पाम ऑयल के दाम 142 रुपए की प्रति किलो से घटकर 115 रुपए किलोग्राम तक हो गए हैं। इस तरह से इसकी कीमतों में करीब 19% की कमी आई है। आगे इसमें और भी कमी आने की उम्मीद है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन पर राजनीति। कांग्रेस नेता बोले गाय के बछड़े को मारकर तैयार होती है कोवैक्सीन, भाजपा का पलटवार, भ्रम फैलाना कब बंद करेगी कांग्रेस। जी हां, भारत में कोरोना वैक्सीन पर पहले ही कई समुदाय के इससे बुरे प्रभाव को लेकर डर फैला हुआ है। इस बीच राजनीतिक दल भी वैक्सीन पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल ताजा विवाद कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग में राष्ट्रीय संयोजक गौरव के ट्वीट के बाद उठा है। गौरव ने आरोप लगाया था कि कोवैक्सीन बनाने के लिए 20 दिन के बछड़े की हत्या की जाती है। इसी लेकर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाया है वो महापाप है। कांग्रेस ये भ्रम फैला रही है कि गाय के बछड़े को मारकर ये वैक्सीन तैयार की गई है। पात्रा ने आगे कहा कि वैज्ञानिक समुदाय और स्वास्थ्य मंत्रालय का इस विषय को लेकर स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से कहता है कि कोवैक्सीन में बछड़े या गाय का खून नहीं है, ये पूरी तरह से सुरक्षित है और कांग्रेस इस पर सांप्रदायिक एंगल देकर विवाद खड़ा करना चाहती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूस ने किया बच्चों के लिए नेजल स्प्रे। कोविड-19 वैक्सीन का टेस्ट आज से 12 साल की एज ग्रुप में होगा फायदा। जी हां, आने वाले दिनों में बच्चों को कोरोना वायरस से मजबूत सुरक्षा मिलने वाली है। ये नेजल स्प्रे कोविड-19 वैक्सीन से संभव होगा। दरअसल रूस ने बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए नेजल स्प्रे कोविड-19 वैक्सीन का टेस्ट किया है। ये नेजल स्प्रे 8 से 12 साल के बच्चों के लिए उपयोगी होगा। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक रूस सितंबर में नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ये जानकारी स्पुतनिक वी वैक्सीन को डेवलप करने वाले वैज्ञानिकों ने दी। उन्होंने कहा है कि बच्चों के लिए एक खास स्प्रे होगा जो सुई के जरिए नहीं बल्कि नाक से दिया जा सकेगा। रिसर्च ग्रुप ने 8 साल से 12 साल तक के बच्चों पर इस स्प्रे का ट्रायल किया है और टेस्ट ग्रुप में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। इसमें बच्चों को फीवर भी नहीं आया है, यानी कि कोरोना लड़ाई में नेजल स्प्रे बच्चों के लिए बेहद असरकारक साबित होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर दिल्ली एससी ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को भेजा नोटिस। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम या फेसबुक को हिंदू देवी देवताओं से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री हटाने को लेकर नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति ने इंस्टाग्राम और फेसबुक से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। फेसबुक और इंस्टा पर हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस कंपनी को नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता के वकील आदित्य सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि इंस्टाग्राम यूजर्स द्वारा हिंदू देवी देवताओं का अभद्र चित्रण किया गया और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक भाषा के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं के अश्लील कार्टून और ग्राफिक्स भी दिखाए गए हैं। इसके अलावा याचिका में यह भी दावा किया गया है कि इंस्टाग्राम नई आईटी नियमों का पालन नहीं कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना मरीजों में अब ग्रीन फंगस का खतरा, ऐसे लोग रहें सावधान, इस 5 लक्षणों को ना करें नजरअंदाज। जी हां, पिछले कुछ दिनों से कोरोना से ठीक होने के बाद मरीजों में हो रहे फंगल संक्रमण को लेकर खूब चर्चा हो रही है। पहले ब्लैक फंगस से संक्रमण के मामले सामने आए थे, इसके बाद व्हाइट और फिर येलो फंगस के सामने आए थे, अब ग्रीन फंगस के मामले सामने आने लगे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शख्स ग्रीन फंगस से संक्रमित मिला है। बताया जा रहा है कि कोरोना से ठीक होने के बाद उस शख्स को घर भेज दिया गया था, लेकिन फिर पोस्ट कोविड लक्षणों की वजह से उसे दोबारा अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इस दौरान उसके ग्रीन फंगस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। डॉक्टर ने बताया कि मरीज के फेफड़ों में 90% संक्रमण हो गया है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जिन लोगों को पहले से कोई एलर्जी होती है, ग्रीन फंगस से संक्रमित होने का खतरा उन्हें ज्यादा होता है। ग्रीन फंगस के लक्षण की बात करें तो घबराहट, सांस लेने में कठिनाई, बुखार। अगर संक्रमण गंभीर है तो मरीज को सीने में दर्द या खांसी के साथ खून भी आ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार वेदर न्यूज़ अपडेट के बारे में। तो दोस्तों मौसम की बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि दिल्ली और यूपी समेत देश के इन 10 राज्यों में आज होगी भारी बारिश। वहीं बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश, मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका है। 13 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, देश के कई इलाकों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। तो वहीं भारी बारिश की वजह से देश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसमें से बिहार भी एक है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में आज भी बारिश से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। नेपाल में हो रही है भारी बारिश के कारण बिहार की गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान समेत कई नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है। इसके गोपालगंज, दरभंगा समेत 9 जिलों में बाढ़ की आशंका है। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 48 घंटों तक राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इससे साथ ही 13 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर अन्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में आज भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली में भी बारिश की संभावना का पूर्वानुमान बताया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी झारखंड और इससे सटे बिहार के इलाकों में मानसून के दबाव का केंद्र बना हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी चक्रवाती दबाव बना हुआ है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी राजस्थान से बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम तक समुद्र तल पर एक ट्रफ लाइन पंजाब से दक्षिण हरियाणा, उत्तरी उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है। यही कारण है कि उत्तरी पश्चिमी बिहार, मध्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र आदि जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान मौसम का हाल कैसा रहेगा तो आपको बता
बता दें कि गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों, केरल, लक्षद्वीप, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। लद्दाख, पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।